नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। मैं बात कर रही हूँ बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की। और हम आज बात करेंगे सूर के भ्रमर गीत का महत्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाक वैधक्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्ति शिरोमणि सूरदास ने इसे सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवादों से बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संप्रदाय की बहुत चर्चा थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। भ्रमर गीत में उत्कट प्रेमानुभूति व्यक्त हुई है। डॉक्टर मुंशीराम के शब्दों में सूरदास का भ्रमर गीत वाग वैधक्यता, हृदय स्पर्शता, वचन वक्रता और उपालंभ की दृष्टि से उच्च कोटि के काव्य में परिगणन करने योग्य है। सूर ने भ्रमर गीतों के पदों में गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम और सगुण ब्रह्म की आराधना की उपयुक्तता भावुकता की पृष्ठभूमि पर प्रतिपादित की है। सगुण उपासना का भावमय भाषा में इतना सुंदर निरूपण अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इन पदों का भ्रमर गीत नाम एक भ्रमर के गोपियों के पैरों में आकर लिपटने और गुंजन करने से पड़ा। गोपियां उद्धव से वार्तालाप कर रही थीं। उद्धव को छोड़कर वे भ्रमर को संबोधन करती हुई अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगीं। इन उद्गारों में आंतरिक वेदना थी, वियोग का उत्ताप था, अनुताप की अग्नि थी और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। वे जो कुछ कह रही थीं उससे भ्रमर तो उपलक्षण मात्र था। वास्तव में भ्रमर के बहाने वे अपनी बातें उद्धव को सुना रही थीं। इस कथा की नवीनता है कि सूर ने अपने भ्रमर गीत प्रसंग का आधार भागवत को तो बनाया है, किंतु उन्होंने कथन का विस्तार करके नवीन मौलिक उद्भावनाएं करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। भ्रमर गीत के प्रमुख पात्र हैं गोपियाँ, राधा, यशोदा और उद्धव। इनके अतिरिक्त ये पात्र अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं कृष्ण, अक्रूर और कुब्जा। ये पात्र एक विशिष्ट ढांचे में ढले ढलाई तथा परंपरागत होने पर भी कवि ने उन्हें नवीन व्यक्तित्व प्रदान किया है। उन्होंने इन पात्रों के व्यक्तित्व चित्रण में भी मौलिक उद्भावनाएं की हैं। सूर ने ज्ञानी उद्धव को अहंकार में डूबा दिखाया है। वे कृष्ण की प्रेम भावना को कोरी एवं व्यर्थ की भावुकता कहते हैं। कृष्ण उनका अहंकार दूर करने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। इससे उनका मिथ्याभिमान तृप्त होता है। उनके मन की इस अभिलाषा का सूर ने बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जिय सांचो, नयन आकाश चढ़ायो, नारिन पे मुँह को पटवत हूँ, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। इस पद में उद्धव के हृदय की स्पष्ट झांकी मिलती है। इसी प्रकार कवि ने गोपियों की तीव्र प्रेम भावना की मार्मिक व्यंजना की है। उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियां जो कहती हैं उसका विद्वानों ने पंचविधि विभाजन किया है। 1.
वे उक्तियां जिनमें गोपियां ज्ञान एवं योग की दुस्साध्यता का निरूपण करती हैं और उद्धव द्वारा दिए गए उनके उपदेश का उपहास करती हैं। दूसरी, वे उक्तियां जिनमें गोपियां उद्धव को नाना भाव से कोसती तथा उपालंब देती हैं। तीसरा, वे उक्तियां जिनमें वे कृष्ण को छली कपटी कहते हैं, उनकी प्रीति को अस्थिर एवं स्वार्थपूर्ण बताती हैं और कुब्जा को लेकर उन पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार करती हैं। चौथी, वे उक्तियां जिनमें गोपियां सच्चे प्रेम व प्रीति का निरूपण करती हैं। पांचवी, वे उक्तियां जिनमें गोपियां अपने कृष्ण विश्लेषण के दुख का सामान्य भाव से निवेदन करती हैं और कृष्ण के लिए उद्धव को संदेश देती हैं। गोपियां द्वारा कृष्ण के लिए उद्धव को जो संदेश दिया गया है वह इस प्रकरण का उपसंहार माना जा सकता है। गोपियों का संदेश अत्यंत मार्मिक है। उसमें उनकी हृदय की भाव सरिता प्रवाहित हो उठी है। तीव्र वेदना अनुभूति की भाव सरिता। प्रेममयी गोपियां अपनी दीनता एवं कातरता को बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त करती हैं। कृष्ण से वे पुरानी प्रीति का निर्वाह करने की प्रार्थना करती हैं और अपने भूल चूकों के लिए क्षमा प्रार्थना भी। साथ ही कृष्ण को मधुर उल्लाहने देती हुई अपनी विरह विधुरा शारीरिक स्थिति का परिचय भी कराना चाहती हैं। संभव है वे उनकी इस दीन दशा पर पिघल जाएं। गोपियों का संदेश बहुत भावपूर्ण है। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों की अंतर्वृत्तियों का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को सूर्य काव्य की संगीत भूमि माना है, जिसमें वचन की भाव प्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। भ्रमर गीत में प्रेमा भक्ति की मानसिक परीक्षा अथवा साध्य मानित है। एक विद्वान समीक्षक का मत है कि सूरदास ने भ्रमर गीत में प्रेमानुभूति की बड़ी मार्मिक व्यंजना की है। वह भोगे हुए अतीत के सांचे पर प्रिय के अभाव के संदर्भ में प्रेम भावना को इतनी पूर्णता और परिपक्वता देना चाहता है कि सिद्धि के मंगल कलश बन जाएं। इस भक्ति की प्रतीक हैं गोपियां एवं राधा। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियों का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। साथ ही इसमें वाह्य दशा के चित्रण में भी अत्यंत सजीव स्वाभाविक एवं चित्र हैं। उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों की उत्सुकता की व्यंजना सूर ने बहुत ही सुंदर एवं चित्रोपम ढंग से की है। जैसे धाई सब गलगाज के ऊधो देखे जाए, ले आई ब्रजराज पे आनंद उर न समाए। बाबों का सजीव चित्रोपम अंकन करने में सूरदास ने अपनी कुशलता दिखाई है। गोपियों की अंतर की निराशा का एक और करुण चित्र है। ओदो अब नहीं श्याम हमारे, मधुबन बसती बदले से गेबे, माधव मधुप तिहारे। एक और वर्णन है। सुनत संदेश दुसेह माधव के, गोपी जन बिलखानी, सूर्य विरह की कौन चलावे, नैन ढरत अति पानी। इस प्रकार सूर ने भ्रमर गीत प्रसंग में कल्पना एवं भावना का सुंदर समन्वय करके ऐसे भावात्मक पदों की रचना की है जो अपनी गीयता में भी अद्वितीय हैं। सूर ने इतना अधिक कहा है कि इनका साहित्य इन्हीं से भर गया है। खाना, पीना, सोना, खेलना, रोजमर्रा की साधारण बातों को भी बहुत विस्तार से कहा है, पर मजाल कि उनके पढ़ने से जी उब जाए। जितना पढ़ना पड़ता है, जितना पढ़ते हैं उतना ही चमत्कार बोध होता है।
उद्धव का संदेश सुनकर प्रेममयी गोपियां आश्चर्यचकित हैं। उन्हें कृष्ण पर अटूट विश्वास है, अतः उद्धव के उपदेश को सुनकर वे विश्वास नहीं कर पाती कि यह कृष्ण का संदेश है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं ही प्रेम की मूर्ति हैं। वे भस्म लगाने और योग साधना का संदेश क्यों भेजेंगे? ऊधो जाए बहुरी सुनी आवो, कहा कहो है नंद कुमार, यह ना होई उपदेश श्याम को कहत लगावन छाड़। भ्रमर गीत का प्रमुख रस प्रप्रलम्ब श्रृंगार है। जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। प्रप्रलम्ब श्रृंगार की 10 अवस्थाएं हैं: अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, मूर्छा और मरण। इन दशाओं के भ्रमर गीत प्रसंग में अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। सूरदास ने प्रवास विरह की इन 10 स्थितियों का वर्णन भी भ्रमर गीत प्रसंग में प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूर की प्रप्रलम्ब श्रृंगार की विशेषता का वर्णन करते हुए लिखा है, सूरदास ने मानव हृदय के भीतर जाकर वियोग और करुणा के जितने भाव हो सकते हैं, उन्हें अपनी कुशल लेखनी से ऐसे अंकित कर दिया है कि वे अमर हो गए हैं। भावों में ऐसी स्पष्टता है मानो हम स्वयं उन्हें अनुभव कर रहे हों। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने लिखा है, भ्रमर गीत की सजीवता का कारण है हृदय की अनेक स्तरों से उठने वाली भावनाओं के वर्णन में यह ध्यान रखना कि किसी एक भावनाओं का बार बार वर्णन न हो। भावनाओं के इस परिवर्तन से भ्रमर गीत को बार बार पढ़कर भी हम नहीं ऊबते, क्योंकि किसी पंक्ति में दैन्य का, किसी में आत्मसंतोष का, किसी में स्मृति का, किसी में शोक का, किसी में निर्वीत का और किसी में अत्यधिक हर्ष और उल्लास का वर्णन होता है। इन वर्णनों में एकमात्र संचारी परंपरा के निर्वाह का प्रयत्न नहीं है, बल्कि जिस संचार का वर्णन किया गया है उसे पूर्णतया चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। सूरदास के प्रप्रलम्ब श्रृंगार के संबंध में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने लिखा है, सूर के हृदय की जो धड़कन और तड़पन प्रप्रलम्ब में प्रकट हुई है, उसमें मानो समस्त विश्व का हृदय योग दे रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उस विरह का कोई कुल किलाना नहीं, कोई हद्दी हिसाब नहीं। भ्रमर गीत एक उत्कृष्ट काव्य है क्योंकि उसमें प्रप्रलम्ब श्रृंगार का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें हृदय की कोमलतम वृत्तियों का, हृदय की गहन से गहन कोने का, सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत अनुभूतिपूर्ण चित्रण मिलता है। भ्रमर गीत का विरह वर्णन बहुत विशद एवं गंभीर है। यह विरह जड़ और चेतन दोनों को समान रूप से प्रभावित करने वाला, विश्वव्यापी, विश्व के कण कण में व्याप्त होने वाला विरह है। भ्रमर गीत में सूर के वाग्वैदज्ञ की विद्वान समीक्षकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। भ्रमर गीत में जो सरसता है उसके मूल में वैदज्ञपूर्ण कथन शैली का वैशिष्ट्य है। यह वैदज्ञ भाव प्रेरित है, गोपियों की तीव्र विरह अनुभूति की व्यंजना करने वाला है। भ्रमर गीत प्रसंग की शैली में सरसता और वाक्पटुता का अद्भुत सामंजस्य है। कथन की यह विशिष्ट पद्धति ही सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। यह वाक्पटुता कोरा वाक्जाल नहीं है, वरन भाव प्रेरित होने के कारण पाठक के हृदय को स्पर्श करने वाली है। गोपियां उद्धव के उपदेश के प्रति अपनी झुंझलाहट इन शब्दों में व्यक्त करती हैं,
राहुरी मधुकर मधुमतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हों, जीभव कान हमारे। इन वचनों में सहृदयता और वचन वक्रता का अनुपम सम्मिश्रण है। दूसरा एक और उदाहरण है, हरिसो भलो सो पति सीता को, हरिसो भलो सो पति सीता को, बन बन खोजत फिर बंधु संकियो सिंधु बीता को। सूरनी भ्रमर गीत में गोपियों के वाग वैदग्ध्य में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। उन्होंने भक्ति मार्ग की सरसता और योग मार्ग की कठोरता की एक साथ व्यंजना की है। अटपटी बात तिहारो ऊधो, अटपटी बात तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को हैं, हम अहीर अभला सट मधुकर, तिन्हें जो कैसे सूहें। गोपियों के वचनों में वक्रता के साथ भावुकता का सुंदर मिश्रण हुआ है। गोपियों के उपालंभों में उनकी अपनी प्रेमानुभूति एवं विरह अनुभूति की मार्मिक व्यंजना हो रही है। वे कृष्ण की विरह में बड़ी दुखी हैं, किंतु कुब्जा के प्रति कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर बड़ी फब्तियां कसती हैं। बस वे कुब्जा भलो कियो, बस वे कुब्जा भलो कियो, सुन सुनी समाचार ऊधो मों, किछुक सिरात ही हो। उद्धव का उपहास करने में तो गोपियों ने अपनी वचन वक्रता का कमाल ही दिखाया है, किंतु इसके पीछे भी उनकी तीव्र विरह वेदना, खिजलाहट, झुंझलाहट छिपी हुई है। उद्धव की ज्ञानोपदेश की बेतुकी चर्चा का विरोध करना भी आवश्यक है। वे कहते हैं, ऊधो भली करी तुम आए, ऊधो भली करी तुम आए, वे बातें कहिया दुख में ब्रिज के लोग हंसाए। दूसरा उदाहरण है, ऊधो और कछु कहिबे को, ऊधो और कछु कहिबे को, सो कही ढारो पागल पालागो, हम सब सुनी सहिबे को। इस प्रकार भ्रमर गीत में वाग्वैदग्ध्य का चमत्कार सहृदय जन को विशेष आनंद प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा गोपियों की प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियों का भी उद्घाटन होता चलता है, जो अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। ऊधो जाहो तुम्हें हम जाने, साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए, तब ने कहूँ मुस्काने। कुब्जा के प्रति गोपियों की व्यंग बड़ी मार्मिक हैं। काहे को रोकत मार्ग सूत हो, सुनहु मदप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूध हो। भाषा पर तो सूर का असाधारण अधिकार है। भावों को उन्होंने विविध प्रकार के अत्यंत कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है। एक भाव को अनेक प्रकार से व्यंजित करने की कला में वे निपुण हैं। उनकी भाषा सर्वत्र भावानुकूल एवं प्रसाद गुण संपन्न है। वियोग की व्यंजना में भाषा में भी विहवलता व्यंजक शब्दों का विनियोग हुआ है। व्यंग एवं उपहास के प्रसंग में उनका वाग वैदग्ध्य दर्शनीय है। प्रेम की कोमल वृत्तियों के निरूपण में उनकी भाषा कोमल है, तो भक्ति के निरूपण में भावपूर्ण। भ्रमर गीत में उनकी भाषा की प्रसंगानुकूलता एवं प्रभावोत्पादकता तथा मर्मस्पर्शिता सर्वत्र दर्शनीय है। विनोद की मात्रा बढ़ाने के लिए व्यंग की कितनी मीठी चुटकी है। देन आए ऊधो मतनी को, देन आए ऊधो मतनी को, आवहो रे सब सखी सयानी, लेहु न जसकोटी को। सूर के भ्रमर गीत की बड़ी विशेषता है कि उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय है। भ्रमर गीत प्रसंग में कल्पना एवं भावना दोनों का सुंदर समन्वय कर सूरदास ने ऐसे भावात्मक पदों की योजना की है जिनमें विरहाकुल हृदय बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। इन पदों में गीतात्मकता कोट कोट कर भरी हुई है।
इस प्रकार से वियोग श्रृंगार की दृष्टि से सूर के भ्रमर गीत का अभूतपूर्व स्थान है। भाव और कला दोनों की दृष्टि से यह अप्रतिम है। धन्यवाद।